बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 की चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स न्यू बुक। पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, लेकिन एक वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इतना पार्ट किसी भी स्टूडेंट के लिए फिजिबल नहीं है कि वो समझ सके। इसलिए आपको बताया कि मैं जितने भी लेक्चर बनाता हूँ इतना ही बनाता हूँ कि एक क्लास का जो लेक्चर अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है जिसके बाद आप पढ़ रहे हो, तो वो भी आपको एक लेक्चर लिमिटेड सवालों तक ही कराएगा। तो मैं भी उसी तरह से करा रहा हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ सको। एक सवाल आप अगर समझ जाते हो उसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाओ। उससे पहले अगर नेक्स्ट वीडियो पे भी जाओगे तो फायदा नहीं होगा। सही है, तो देखते हैं वीडियो में आज की एक्सरसाइज 8.3। हर सवाल में कंडीशन और फॉर्मूले थोड़े अलग हैं, तो जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं वैसे वैसे लिखवाता जाऊंगा। आप लोगों को बोलूंगा कि वो स्टूडेंट जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, जो स्टूडेंट मेरे पास नए हैं, वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरी एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा लिंक में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। क्लास 12 के स्टूडेंट 12 का लाजमी ज्वाइन करें। कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ़ायदा ये होगा जितने भी नोट्स पीडीएफ वगैरह जितना भी मटेरियल स्टडी होगा वो सारा वहाँ पर शेयर होगा, तो वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा और एक तरफ होगा सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर सको। सही है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सवाल में बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग लाइंस आर टेंजेंट, कि ये जो लाइंस है वो या तो टेंजेंट है या सीकेंट है या नाइदर है। सर्कल की इक्वेशन दे रहा है और ये तीन सवाल के लिए पार्ट दे रहा है। सही है, तो तीनों पार्ट बारी बारी करेंगे। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रहा है, तो लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जब भी याद रखो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको इस तरह दी हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमेशा होती है इंडिकेशन जिसके अंदर सेंटर आपके पास 0,0 होता है और आर रेडियस होता है। सही है, ये याद रखना है आपको सवालों में। और इसी तरह अगर इक्वेशन बड़ी देता है, जैसे नीचे वाली इक्वेशन है ये, इसमें जी एफ भी आता है, तो ये सेंटर से पास नहीं होती। सही, तो ये मुझे पता चल गया कि सर्कल सेंटर से पास कर रहा है और आर की वैल्यू 25 है। सही, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 करूंगा तो आर की वैल्यू आ गई 5। सही है, आगे आते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। सारी वैल्यूज अगर एक तरफ ले जाएं तो x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सही है, अब आपके पास यहाँ कंडीशन है। अच्छा, अब कंडीशन क्या है इस सवाल में आपने ये याद रखनी है। इसको पूरे क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 2 और 3 में चलेगी। सही, क्वेश्चन 1 2 में ये चलेगी। कंडीशन में एक फॉर्मूला है हमारे पास n डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन होगी और इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी, दो चीजें गिवन होगी, तब आपके पास ये कंडीशन लगेगी तीन चीजें चेक करने के लिए, या तो टेंजेंट, सीकेंट या नाइदर। इन तीनों में से अगर कुछ भी चेक करना है आपने में, कंडीशन यही लग रही है। अगर टेंजेंट होगा तो यहाँ पर होगा n डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा। इसी तरह अगर सीकेंट होगा तो n डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये होगा लेस देन आर स्क्वायर। इसी थर्ड में क्या होगा, यही ग्रेटर देन आर स्क्वायर आ रहा होगा। सही है, तो ये तीन कंडीशन होंगी आपके पास, ये तीनों आपने सॉल्व करनी। देखो मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छे से समझ आएगा सॉल्व करते हुए। तो आपने सबसे पहले तो इस कंडीशन को देख लो, तो आर आ रहा है, आप पहले आर निकाल चुके हो। सही है, दूसरी बाकी रह गई ये वैल्यूज। इन वैल्यूज को आप इक्वेशन से निकालते हो, उसके लिए आप इसको कंपेयर करते हो। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। एल की वैल्यू आपके एक्स की वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहाँ से एक्स के पास एल है, तो एल की वैल्यू हो गई 1। फिर अगर मैं बात करूं एम की, तो वाई के साथ है -1, एम की वैल्यू हो गई -1। जो वैल्यू एक्स और वाई के अलावा होगी वो आपकी एन की वैल्यू होगी, तो एन की वैल्यू हो गई 3। कंडीशन आपको चेक करनी है, पहले तो आप चेक करेंगे इसको टेंजेंट में डायरेक्ट चेक करते हैं। सही, पहले देखो n डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते, n की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, l की वैल्यू मेरे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, m की वैल्यू मेरे पास -1 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पर r की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखो निकाली हुई थी मैंने 5, सही। सिंप्लीफाइड करेंगे 3, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट में 5, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके नहीं जाओगे क्योंकि आपको चेक करना है। अब यहाँ रूट हटाने के लिए आपने कर देना स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आप स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 0 9, 2 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा, यहाँ पर 5। अब अगर ये चेक करो तो 9 को इससे डिवाइड करोगे 4.5, आखिरी में आके ये साइन को देखोगे, ये वाला आंसर आपका लेस देन आया है। तो मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी, अगर ये आंसर लेस देन आता है तो हम क्या लिखते हैं, सेकेंड। यहाँ पर क्या होगी, लाइन इज, तो यहाँ लिख देंगे लाइन इज सेकेंड, सही है। उसके बाद सेकेंड का मतलब ये होता है कि एक सर्कल है, सही है। ये जो लाइन है सर्कल को दो जगह से कट करती हुई जा रही है। ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगह से कट करे या सर्कल को इनसाइड टच करे वो कहलाती है सीकेंट, सही है। तो ये पहला सवाल सीकेंट पे आया। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। अब हमारे पास वैल्यू सारी निकली हुई है, नहीं अगला पार्ट है, अगले पार्ट में वैल्यू अलग है। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में सवाल है y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 10। सारी के सारी वैल्यूज एक तरफ ले आते हैं, तो अंडर रूट 3x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन जिससे हमें कंपेयर करना है वो क्या है, वो मैं थोड़ा ब्लैक से लिखता हूँ आपको आसानी होगी। तो lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। l इज इक्वल टू अंडर रूट 3 हो गया, m इज इक्वल टू -1 हो गया, n इज इक्वल टू 10 हो गया, सही है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू सेम है हर दफा क्योंकि एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सही है। n की वैल्यू 10, नीचे l की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 3 स्क्वायर में, फिर m की वैल्यू की बात करें तो -1 स्क्वायर में, इस पूरे के ऊपर अंडर रूट है, और इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमारे पास 25। तो ये आ जाएगा 10। आपने सामने कटिंग हो रही है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट सिर्फ इसी की सिंप्लीफिकेशन। स्क्वायर से रूट कटेगा, 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, सही। आप इन दोनों की सॉल्यूशन कर लो। तो 10 4 3 प्लस 1 4, 4 का रूट अगर ले लो तो आपके पास, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैंने गड़बड़ की, यहाँ आर स्क्वायर नहीं होता आर ही होता है, सही। तो यहाँ पर सिर्फ 5 आएगा। आगे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 10 4 का रूट 2, तो ये कटिंग हो गई, 2 5 10। अब जब दोनों आंसर इक्वल आए तो आप यहाँ पे लिख दोगे टेंजेंट, तो लाइन इज टेंजेंट। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड पार्ट के लिए कि लाइन टेंजेंट है, सही है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। जब थर्ड पार्ट होगा तो थर्ड पार्ट की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ पर इसको भी सिंप्लीफाइड करके लिखते हैं। तो 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये थर्ड पार्ट है, सही है। मैंने एक पार्ट लिख लिया। अब यहाँ से इक्वेशन जो हमारे पास कंपेयरिंग की वो है lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। फॉर्मूले से वैल्यू अगर कंपेयरिंग से वैल्यू निकालो, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू -1, n की वैल्यू 5, सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब हमारे पास वैल्यू है फॉर्मूले में पुट करने के लिए। फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है, n डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इस पर अंडर रूट आएगा और यहाँ पर r होगा, सही। n की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, l की वैल्यू 2 है, अगर डायरेक्ट लिखूं तो 2 का स्क्वायर 4, m की वैल्यू -1 है, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, सही। 5, ये हो जाएगा 5, 4 प्लस 1 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 आप सॉल्व कर लो या स्क्वायरिंग कर लो, बात एक ही है। तो स्क्वायरिंग कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट कटेगा 5, यहाँ पर बचा 5 5 25। इन दोनों की कटिंग कर लेता हूँ, तो 5 5 25। अच्छा, ये वहाँ पर मैंने एक चीज़ क्या की थी, ये 15 था, मैंने 5 लिख दिया, तो यहाँ पर 15 है, सही है। तो 15 है, 15 का स्क्वायर होता है 225। जब इसकी कटिंग करेंगे
तो 5 के टेबल में ये आता है 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 45 इज इक्वल। अब यहाँ पर आपके पास आखिरी में आया ये ग्रेटर। जब ये ग्रेटर आता है तो नाइदर, लाइन इज नाइदर, सही तो नेदर। सही, तो ये तीन चीजें आपको करनी थी। लाइन पहली आपके सेकेंड आई, पे टेंजेंट और फिर क्या है नेदर। किस हिसाब से कि ये जो आंसर आपने सॉल्व किया तो आपके पास कंक्लूजन आ गया। ये एमसीक्यूज में सवाल आ सकता। अगर ये लेस देन आता है इसका मतलब है सेकेंड इक्वल आता है टेंजेंट, और नहीं आता है इक्वल से बड़ा आता है यहाँ पर तो नेदर। सही, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, उसमें कंडीशन फॉर्मूला यही लगेगा। सवाल दे रहा है फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड सीकेंसी। दो की आपने कंडीशन निकालनी है। लाइन दे रहा है और सर्कल की इक्वेशन दे रहा है। दोनों को मैं लिख लेता हूँ पहले तो। इक्वेशन ऑफ लाइन दी है y इज इक्वल टू 2x प्लस के। इसको अगर सिंप्लीफाइड करूँ तो 2x माइनस वाई प्लस के। कंपेयरिंग के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है कि टेंजेंसी, और इसमें हम यही कंडीशन करेंगे कंपेयरिंग विद। फॉर्मूला है Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो L की वैल्यू 2 आ गई, M की वैल्यू -1 आ गई और N की वैल्यू K आ गई। सही है, ये तीन वैल्यूज आपने इससे निकाल ली। अब सेकेंड हम देखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20y और प्लस c। सही, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा r निकालने के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो फॉर्म होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग से वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर भी। तो जी एक्स वाली वैल्यू एक्स से कंपेयर होगी तो 2g इज इक्वल टू 10, फिर 2f इज इक्वल टू 20। c से c ही कंपेयर होगा तो c की वैल्यू c रह गई। यहाँ पर कटिंग होगी 2 1 ज़ा 2, 2 10, 2 5 ज़ा 10। g की वैल्यू आ गई 5, f की वैल्यू निकालेंगे कट करके 10 आ गई और c की वैल्यू c ही रह गई। सही, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कंडीशन जो है टेंजेंसी या सीकेंसी के लिए, दोनों के लिए चेक करेंगे। अगर फॉर्मूले की बात करें या कंडीशन तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और यहाँ होता है आर स्क्वायर। अगर टेंजेंट होगा तो इक्वल आएगा, सीकेंसी होगी तो इसका मतलब है क्या आएगा, लेस देन आएगा। सही है, तो दोनों में चेक करेंगे हम। कंडीशन इक्वल में निकालेंगे और आखिर में जाके सिर्फ ये साइन लगाएंगे बस। अब मैं अगर फॉर्मूले की बात करूं तो मेरे को एन पता है, देख लो एन पता है, एम पता है, एल पता है। ये जो आर है ये नहीं पता, तो इसका मतलब आर निकालने के बाद आगे बढ़ेंगे। आर की वैल्यू निकालूं तो फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इस पे आता है अंडर रूट। ये पिछली एक्सरसाइज का फॉर्मूला है। तो पहले आर निकालता हूँ। जी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू सी है। 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, तो प्लस हो गया 125 माइनस सी रह गया। सही है, ये आर की वैल्यू आ गई। अब वैल्यूज पुट होगी इसमें। सही है ना, एन की वैल्यू से शुरू करते हुए देखो एन की वैल्यू के है तो एन की जगह लिख दिया मैंने के। अब एल स्क्वायर और एम स्क्वायर रखना है। एल की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4। एम की वैल्यू -1 है, 1 का स्क्वायर 1। सही, इज इक्वल टू आर की वैल्यू है 125 माइनस सी अंडर रूट के अंदर। सही है, तो ये हो गया k डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 125 माइनस सी। ये रूट हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ। तो यहाँ करता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा 5, यहाँ पर कटेगा तो 125 माइनस सी। 5 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 माइनस 5c। सही है, सही है, ये आ गया। अब हमें टेंजेंसी की बोल रहा था, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन टेंजेंसी। टेंजेंसी में बोलेगा तो यही लिखेंगे इज इक्वल टू 625 माइनस 5c। दूसरी हमें कंडीशन ऑफ सीकेंसी, तो कंडीशन ऑफ सीकेंसी बोल रहा है तो इसी को लिखेंगे, सिर्फ साइन क्या कर देंगे, लेस देन लगा देंगे। तो 625 माइनस 5c। इसी तरह अगर नाइदर की बोलता तो यहाँ ग्रेटर देन आता। तो ये हमारा आंसर है। कंडीशन पूछी थी तो ये कंडीशन है हमारी। क्लियर, आंसर। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अलग है।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है दो चीजों की मदद से, स्लोप की मदद से और सर्कल की इक्वेशन की मदद से। सही है, ये सवाल पिछले सवाल से बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल में आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रहा है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और आपको स्लोप गिवन है। स्लोप आपको पता होना चाहिए, m से लिखा जाता है √3। ये दो चीजें दी हुई आपको। सही। अच्छा, अब आपके पास जब भी आपको इक्वेशन निकालनी होगी, इक्वेशन फ्रॉम सर्कल एंड स्लोप, अब आपके पास यहाँ जो फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r√1 प्लस m स्क्वायर। सही, ये आपका फॉर्मूला है जब आपको इक्वेशन निकालनी होगी इन दो चीज़ों की मदद से। सही है, तो इन दोनों से आपको फॉर्मूले में जितनी चीज़ें नज़र आ रही है वो चाहिए। x और y की जगह कुछ नहीं चाहिए, आपको m चाहिए और r चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। जिसमें से देखो m आपके पास है, अब हाईलाइट कर दे। y की जगह कुछ रखना नहीं है, x की जगह कुछ रखना नहीं है, आपको m पता है। सिर्फ आपको क्या निकालना है, r की वैल्यू। r की वैल्यू आपकी इक्वेशन से बन जाएगी, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दी जाती है इस तरह से। तो मैंने बताया ये सेंटर होता है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। तो ये r स्क्वायर इज इक्वल टू 36, r इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा सामने रूट और 36 का √6। सारी चीज़ें आ गई, सिर्फ रखना है और सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू m की वैल्यू √3 x प्लस माइनस r की वैल्यू 6 √1 प्लस m स्क्वायर। m की वैल्यू आपके पास क्या है √3 और m पे स्क्वायर है इसलिए इस पे स्क्वायर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू √3x प्लस माइनस 6 बाहर है, अंडर रूट के अंदर क्या है 1 प्लस स्क्वायर से रूट कट गया 3, तो 1 प्लस 3। y इज इक्वल टू √3x प्लस माइनस 6, √4 किसके बराबर होगा, √4 आया, फिर √4 2 के बराबर होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये 3 प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, y इज इक्वल टू √3x प्लस माइनस 12। तो ये आपका आंसर है, एक प्लस में आंसर है और एक माइनस में आंसर है। सही। आज की वीडियो के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सेलेक्ट किया था। क्वेश्चन 1 2 3 आज हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद की आप देखोगे, मैं रिकॉर्ड करके डाल चुका हूँगा, रिकॉर्ड करके अपलोड हो चुकी होगी। आप लोगों को इसके बाद की जो वीडियो देखनी है वो अगर वेरी फर्स्ट डे अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो नेक्स्ट डे उसी टाइम पे आपको अपलोड मिल जाएगी। सही है, नहीं तो बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन ऑन करें सबसे अच्छा। और आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होगा तो आपको जितनी भी अपडेट होगी वो वहाँ से मिलती जाएगी। सही, तो मुझे आप इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।